सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का अपने आंगनबाड़ी सेविका चैनल में बहुत स्वागत है। दैनिक भास्कर से ये खबर निकल कर आ रही है कि सतना जिले के मझगवां विकासखंड के मरवा गांव में 4 माह के एक खबर हम देने वाले हैं। इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के सर्वे क्षेत्र में अल्पपोषित बच्चे की मृत्यु हो गई, जिस कारण आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को बर्खास्त कर दिया गया। साथ साथ में 4 आशा बहुओं को भी ऊपर तलवार लटक रही है। अब मामला क्या था, आप न्यूज पर चलते हैं। सतना जिले के मझगवां विकासखंड के मरवा गांव में 4 माह के एक अति गंभीर कुपोषित बच्चे की मौत के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। इस घटना के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शकुन गौतम को बर्खास्त कर दिया गया। इसके अतिरिक्त 2 आशा कार्यकर्ता उर्मिला सतनामी और प्रियंका श्रीवास्तव को भी कार्य से पृथक कर दिया गया। मामले में संबंधित 3 अन्य कर्मचारियों का इंक्रीमेंट रोक दिया गया है, जबकि 4 अन्य को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। यह कार्यवाही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर LK तिवारी ने की है। एक बात तो समझ में आती है कि बच्चा अति कुपोषित था, गंभीर था, ठीक है, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को क्यों बर्खास्त कर दिया गया। इसमें तो मेन रोल होता है आशा बहू का, तो आंगनबाड़ी बहन इसमें कहाँ से आ गई। मेरे तो यही समझ से थोड़ा बाहर है, क्योंकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का काम होता है कि जो अति कुपोषित बच्चे के गार्जियन हैं या पेरेंट्स हैं उनको मोटिवेट करना। हम लोग मोटिवेट तो करते हैं, लेकिन जो लाभार्थी होते हैं वो हम लोगों की इतना अच्छे से नहीं सुनते जितना आशा बहुओं का सुनते हैं। आशा बहुओं से मतलब ये होता कि वो हर बार उनको लेकर जाती हैं। हम लोगों का PMMBY फॉर्म तो भरा जाता है, लेकिन अभी पूरी तरह से ये एक्टिव नहीं हुआ, प्रॉपर सभी को इसमें पेमेंट नहीं मिल रही। तो इस रीजन से जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, जब नवजात शिशु होता है तो ज़्यादातर जो आशा बहू होती हैं प्रेग्नेंट लेडी को वही लेकर जाती हैं, चेकअप वगैरह कराती हैं। तो उनका मेन रोल इसी के लिए उनकी नियुक्ति हुई है। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इसमें कहाँ से बर्खास्त हुई, मेरे यही नहीं समझ में आ रहा। उप मुख्यमंत्री ने कहा था बख्शा नहीं जाएगा। गौरतलब है कि उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेश शुक्ल ने पहले ही कहा था कि इस मामले में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। विभाग को गुमराह करने और फॉलोअप न करने का आरोप। जांच में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को विभाग को गुमराह करने का दोषी पाया गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों और अति गंभीर कुपोषित बच्चे की मां की काउंसलिंग न करने और बीमार मासूम का फॉलोअप न करने का दोषी माना गया है। मां का पंजीयन किया पर बच्चे का नहीं। जानकारी के अनुसार जब आसमा बानो गर्भवती थी तब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शकुन गौतम ने उनका नाम गर्भावस्था और टीकाकरण पंजी में दर्ज किया था, लेकिन अति गंभीर कुपोषित हुसैन रजा का पंजीयन नहीं किया गया। कार्यकर्ता ने गांव से बाहर होने की झूठी जानकारी दी। शकुन गौतम ने अपने जवाब में कहा था कि हुसैन रजा की मां उस वक्त गांव से बाहर थी, जिस कारण सेवाएं प्रदान नहीं की गई। हालांकि 23 अक्टूबर को CDPO और पर्यवेक्षक के संयुक्त भ्रमण में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का यह दावा झूठा साबित हुआ। जांच में खुलासा, गांव में ही था बच्चा। जांच टीम को बताया गया कि आसमा बानो और उनका बेटा गांव में ही रहते थे और बच्चे को केवल बीमार होने पर ही सतना ले जाया गया था। बच्चे को ना तो NRC में भर्ती कराया गया और न ही उसका अति गंभीर कुपोषित श्रेणी में पंजीयन किया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने गृह भेंट भी नहीं की थी। SDM के अनुमोदन पर सेवाएं समाप्त। इन्हीं गंभीर आरोपों के चलते परियोजना चित्रकूट क्रमांक DPO रीता द्विवेदी ने SDM महिपाल सिंह के अनुमोदन के बाद मरवा गांव की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शकुन गौतम की सेवाएं समाप्त कर दी। स्वास्थ्य विभाग के साथ अन्य लोग भी लपेटे में। इसी मामले में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को मिलाकर 7 लोग भी लपेटे में आए हैं। आशा वर्कर के कार्यों की मॉनिटरिंग पर लापरवाही करने के एवज में जहां ब्लॉक कम्युनिटी मोबिलाइजर देवमुनि पटेल को नोटिस देकर 7 दिनों की तनख्वाह काटने के निर्देश दिए हैं। 3 का इंक्रीमेंट रोका।
4 को नोटिस। इसके अलावा मेडिकल ऑफिस डॉक्टर शारदा प्रसाद श्रीवास्तव, सुपरवाइजर RK शुक्ला और ANM लक्ष्मी रावत को एक एक दिन की वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई है। वहीं RBS के चिकित्सक डॉक्टर पूजा शुक्ला, डॉक्टर धनेश द्विवेदी और CHO उदय डोहर पर भी आरोप तय किए गए हैं। इन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। तो देख रही हैं बहनों, मामला गंभीर है, तो इसलिए आप लोग के एरिया में अगर कोई भी कुपोषित बच्चा है तो उसको आप तुरंत ANM को बताएं। ANM तुरंत उनको से दवाएं देकर फॉलोअप करेंगी और उसमें फीड करेंगी, फीड करती हैं। फिर उसके बाद में उसको दवाएं भी देती हैं। अगर उससे बच्चा नहीं अच्छा होता है तो आप जो RBS की टीम होती है उनको आप इन्फॉर्म कीजिए। वो लोग जब कैंप लगाते हैं तो उसमें ले जाने का पूरा प्रयास कीजिए। और ये ना हो कि हाँ आप लोग बच्चे को लेकर नहीं गए या अति कुपोषित बच्चे को आपने इन्फॉर्म ही नहीं किया। ऐसे ऐसे बच्चों को तो ज़रूर इन्फॉर्म कर दीजिए और उनको अपने फॉस्फेट ब्रेकर पर ज़रूर फीड करें और उनका जो वज़न बराबर लिया करिए। हमारे यहाँ भी एक अति कुपोषित बच्चा हो, वो ज़्यादा तक ननिहाल में रहता है, लेकिन यहाँ पर भी रहता है। जब उसके हस्बैंड आ जाते हैं तो वो यहाँ पर भी आ जाती है, घर पर भी अपने। उसको हमने बहुत प्रेशर डाला, बहुत प्रेशर, तो रेडी हुई जाने के लिए NRC। लेकिन उसके दौरान क्या हुआ कि जिस दिन लेकर जाना हुआ उसने कहा कि हम कल लेकर आएंगे। हमने टाइम फिक्स किया, पर वो जब टाइम फिक्स किया तब हम उसका वेट कर रहे थे, वो आई ही नहीं। और जब फ़ोन कर रहे हैं कि अब आ क्यों नहीं रही हो, तो कह रही कि हम मेरे यहाँ कोई है नहीं। तो हम कहे अच्छा कोई नहीं, कोई बात नहीं, हम किसी को भेजते हैं, बस आप रेडी हो जाओ। उसके बाद जब हम फ़ोन करने लगे तो वो फ़ोन ही नहीं रिसीव की। 1 घंटा हमने फ़ोन किया, ना उसका हस्बैंड रिसीव किया ना उसने रिसीव किया। मतलब क्या कि वो जाना ही नहीं चाहती थी। तो ऐसे ऐसे लोग होते हैं। तो आज की न्यूज़ बस यहीं तक। नेक्स्ट मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।